नमस्कार दोस्तों। इस बात पर तो बात हो, दिन क्यों कहें जब रात हो, हम धूप में जलते रहें जब उस तरफ बरसात हो। यह कौन सी तहजीब है जब जुल्म भी सौगात हो, हर चीज पर कब्जा तेरा, कुछ तो कहीं अनुपात हो। ये पंक्तियां हैं सोक्रावत साहब की, और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और बात शुरू करता हूं कि जब देश की राजनीति चल रही हो और देश में तानाशाह से लड़ा जा रहा हो, उस स्थिति में जब वक्त हो कि लोकतंत्र के लिए लड़ना है, जब वक्त हो कि देश के लिए लड़ना है, जब वक्त हो कि संविधान के लिए लड़ना है, जब वक्त हो कि हर व्यक्ति की बराबरी के लिए लड़ना है, जब वक्त हो हम सब के लिए लड़ना है, उस वक्त जब रिपोर्ट आती है हैप्पीनेस इंडेक्स की और भारत उसमें बद से बदतर हालात में पहुंच जाता है, स्थिति यह होती है कि देश की खुशहाली छिन चुकी हो। हमारे पड़ोसी जो भिखारी जैसे देश माने जाते थे, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो भी हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में हो, तब आप क्या कहें। उस वक्त उस सरकार से लड़ने का वक्त होता है जिस सरकार ने ये हालात पैदा किए। और जब यह वक्त हो, उस वक्त में अगर खुद को विपक्षी दल कहने वाले दल विपक्ष की ही हत्या कर रहे हो, उसी का अनुपात घटा रहे हो और उस पर भी सत्तारूढ़ दल का कब्जा करा रहे हो, तो उसके इशारे पर काम कर रहे हो, तो फिर क्या कहा जाए। वो उस दल पर हमला कर रहे हो जो मुख्य रूप से लड़ता है और लड़कर इस देश के संविधान और सबको बचाने की कोशिश करता है। वो राहुल गांधी पर हमला करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी पर जिसने देश को आजाद कराया, जिसने देश को बनाया और जो आज भी देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कुछ आंकड़ों पर एक गौर कर लें तो आप देखेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस दल की स्थिति क्या थी, और यदि आपको सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो क्या करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट पाए थे और ऐसी स्थिति में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे उभरी थी और उसने टोटल 55% सीटों पर कब्जा किया था लोकसभा। ऐसी स्थिति में उससे लड़ने की स्थिति, इसको आप समझिए। कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में 11 करोड़ 95 लाख वोट पाई थी, मतलब अपनी सबसे बुरी दशा में भी 11 करोड़ 95 लाख वोट पाई। लेकिन उसके बाद जो दल मिल करके कांग्रेस को ही गिराने और उससे लड़ने की बात करते हैं, जैसे टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है, उसको 2 करोड़ 49 लाख वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी मायावती की, उसको 2 करोड़ 22 लाख वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, उसे 1 करोड़ 56 लाख वोट मिले थे। और टीआरएस जो अब बीआरएस बन गई है, केसीआर की पार्टी, उसे 76 लाख वोट मिले। और आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी, जो इतना उछल रहे हैं, खुद को जाने क्या क्या कह रहे हैं, उनको 27 लाख वोट। इससे आप समझ सकते हैं कि यदि इन सभी पार्टियों के वोट जोड़ भी दिए जाएं तो भी कांग्रेस के बराबर नहीं होते, और बराबर की बात छोड़, उससे आधे नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको सचमुच भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उससे ज्यादा वोट लाने पड़े, और उससे ज्यादा वोट लाने के लिए आपको एक संयुक्त विपक्ष बनाना पड़े। लेकिन वो बनाने की बजाय ये उस कांग्रेस पार्टी पर ही हमला बोलते हैं और एक अलग की बात करते हैं। यदि ये अलग होते हैं तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अविजित पार्टी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं यह खेल क्यों हो रहा है।
सवाल आता है क्या ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, केसीआर और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से दिक्कत क्या हो रही? और जब हम इस पर बात करते हैं दिक्कत क्या हो रही, तो पहली दिक्कत यह है कांग्रेस के ही वोट को काटकर ये खुद आगे बढ़े हैं, इसलिए इन्हें कांग्रेस से डर लगता है। दूसरी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी की ईमानदारी और पारदर्शिता से इनकी राजनीति जो है खतरे में पड़ती है, इसलिए इन्हें दिक्कत होती है। तीसरी राजनीति यह है कि राहुल गांधी से करीबी रिश्ते बनाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो जाते हैं और इसलिए इन्हें दिक्कत होती है। तो आप समझिए, इसलिए ये इस पर हमला करते हैं, राहुल गांधी पर हमला करते हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, केसीआर, ये सारे लोग जिस तरह से भयभीत हैं, उसका कारण समझने की जरूरत है। आपको याद होगा कि 1989 में जब जनता दल के नेता के तौर पर मुलायम सिंह यादव सीएम बने थे, तो कांग्रेस का विरोध करके बने थे। और सबसे पहली बार जब वो 1967 में चुनाव जीते थे, तो कांग्रेस का विरोध करके जीते थे। और केंद्र में बीपी सिंह की सरकार की तरह यूपी में भी जो पहली सरकार बनी थी मुलायम सिंह यादव और उसकी, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी। और जब 1990 के आखिर में जनता दल टूटा, तो मुलायम सिंह समाजवादी जनता दल में चले गए, जो चंद्रशेखर का गुट था, और उनकी सरकार बच गई क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दिया। कांग्रेस के समर्थन से फिर बची। देखिए, कांग्रेस को इन्होंने तोड़ा और कांग्रेस ने इन्हें बचाया। उसके बाद में फिर चुनाव हुआ, तो 1991 के चुनाव में मुलायम सिंह को सिर्फ 34 सीटें मिली, 34। और उसके बाद में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद 1993 में यूपी में जब चुनाव हुए, तो काशीराम और मुलायम सिंह यादव मिलकर लड़े। यानी पहले तो मंडल कमंडल मिल के लड़े 1989 में, और फिर 1993 में जो खेल किया गया वो किया गया, तो ओबीसी और दलित मिलकर के चुनाव लड़ने किया गया, और इसमें वो जीते। 176 सीटें इन्हें मिली, लेकिन इनसे ज्यादा 177 सीटें भाजपा को मिली। यानी भाजपा को एक सीट ज्यादा मिली अकेले बूते। और नतीजा क्या हुआ? भाजपा की सरकार बन सकती थी, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने फिर समर्थन दिया और इनकी सरकार बनवाई, और इनकी सरकार बनाई। जनवरी 1995 में जब कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, फिर जून में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, और उसके बाद मुलायम सिंह ने मायावती के बीच में जिस तरह खाई खींची, और उसके बाद में आपको याद होगा मायावती कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी, और उस चुनाव जो कांग्रेस के पास दलित वोट था वो खिसक कर मायावती के पास चला गया, और जो सवर्ण वोट था, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय वोट हो, ये भाजपा के पास चला गया, क्योंकि तमाम सारे वो विवाद जो है, जातिगत विवाद हैं, उनके कारण। और कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक था, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, ये छिटक गया। मुस्लिम बाबरी मस्जिद के कारण से चला गया मुलायम सिंह के पास, कांग्रेस का दलित वोट चला गया मायावती के साथ, और ब्राह्मण वोट चला गया भाजपा के साथ, और कांग्रेस कमजोर होती चली गई। तो यानी इन सबको बचाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी, सेकुलर होने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी खत्म हुई। तो अब भाजपा क्या करती है? भाजपा ओवैसी को लाकर एक खेल करती है, जिससे अखिलेश को काबू किया जाए और वो सत्ता में न आ सके, लेकिन मुख्य विपक्षी बने रहे। और अखिलेश को डरा के रखती है कि आय से अधिक संपत्ति और सब चीजों में, और ऐसी स्थिति में उसने अभी देखिए राहत दे दी उन्हें, और उनका मुकदमा क्लोजर फाइल कर दिया गया आय से अधिक संपत्ति के मामले में। समझ सकते हैं खेल। इसके बाद में तो मायावती को यह डर लगता है यदि कांग्रेस मजबूत हुई तो दलित वोट फिर से कहीं कांग्रेस में न चला जाए। इसी तरीके से अखिलेश यादव को डर है कि मुस्लिम वोट फिर से कांग्रेस में न चला जाए, और भाजपा को डर है कि कहीं ब्राह्मण और सवर्ण का आदर्श वोट फिर न कांग्रेस में चला जाए, इसलिए सारी लड़ाई है। उधर ममता बनर्जी की समस्या क्या है? ममता बनर्जी की समस्या है वो कांग्रेस से ही तोड़ के बनी है, और वो जानती है कि उनका प्रभाव, यदि कांग्रेस प्रभावशाली हो गई तो मूल वोट जो कांग्रेस का ही है वो वापस लौट सकता है। इस डर से ये वोट उनके साथ इसलिए गया था क्योंकि वामपंथियों से लड़ना था। भाजपा जो है, अब भाजपा चाहती है कांग्रेस और ममता
की स्थिति लड़ाई की रहे और हम अपनी जगह बनाते रहे और ममता को डर है कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, इसलिए भाजपा और ममता दोनों के निशाने पर कांग्रेस रहती है। तो वो इसलिए डरते हैं। ममता बनर्जी का एक और चीज है कि इन दिनों ममता बनर्जी का परिवार सीबीआई ईडी के जाल में फंसा है, भ्रष्टाचार के तमाम मामले हैं और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने जीत के दिखा दिया है कि फिर वो वापसी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ममता और ज्यादा कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। उनको भाजपा से ज्यादा खतरा कांग्रेस से लगने लगा है। इसके बाद में बीआरएस की स्थिति क्या है, जो केसीआर की पार्टी है, वो भी कांग्रेस से ही टूट के निकली है और तेलंगाना में वो हिंदुत्व का खेल खेलते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहीं पर ओवैसी भी मौजूद है। तो इस स्थिति में वो चाहते हैं ओवैसी मजबूत होता रहे और हमारा हिंदुत्व का कार्ड चलता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां कट्टर हिंदुत्व का खेल खेलती है और ऐसी स्थिति में उसे केसीआर मुफीद लगते हैं। कांग्रेस कैसे खत्म हो, इसके लिए वो ओवैसी को भी मदद करते हैं और केसीआर को भी करते हैं कि जिससे साफ हिंदू उनके पास रहे और इस तरह कांग्रेस को जगह न बननी पाए। तो यह एक स्थिति। इसके बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति देख लें। आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का वोट है वो भी कांग्रेस से ही गया हुआ है या फिर मुफ्तखोरी वाला वोट है। दूसरा इसी तरह पंजाब में है, पंजाब में या तो कांग्रेस का वोट है या मुफ्तखोरी वाला वोट है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को खतरा लगता है कि कांग्रेस मजबूत हुई तो उसका यह वोट खिसक सकता है। यही सारी वजह है कि यह पार्टियां इस डर में रहती है और जब कांग्रेस के साथ नहीं जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सारे वित्त पोषक लोग हैं वो इन्हें मदद करते हैं, पैसा देते हैं। इसीलिए ये उस जगह काम करते हैं जहां कांग्रेस को नुकसान हो तो उससे भाजपा के वो वित्त पोषक इन्हें धन उपलब्ध कराते हैं। इसलिए इन्हें कांग्रेस से नफरत है और इनके हमले कांग्रेस पर होते हैं। ये विपक्ष में होते हुए भी वास्तव में ये विपक्ष नहीं है, ये छद्म विपक्ष है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का चेतन कुमार ने जो कहा, इनका झूठा हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व नहीं, यह एक सत्य। इस सत्य को समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तो इस देश में जो हो रहा है उसका शिकार आज न कल आप भी होंगे। देश बेरोजगारी में है, देश हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गया है और हमारे पड़ोस के श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई देश हो, हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में और हम बेहद बुरी स्थिति। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि हम इन सब से, जिस पाकिस्तान के लिए रोज रोज हम कहते थे कि बस 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में उनका राशन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, डूब जाएगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ज्यादा हैप्पीनेस में है और हिंदुस्तान ज्यादा बुरी हालत में। ये हम नहीं कहते, ये विश्व की हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट है। इससे आप समझ, तो भारत भुखमरा बन गया, भारत बेरोजगार बन गया, भारत की स्थिति खुशियां छिन गई और भारत बर्बादी में जा रहा है। तो फिर ऐसी सत्ता, ऐसी भाजपा किस काम की, जो आपको न रोजगार दे सके, न जीवन दे सके, न कुछ। सरकार तो हमें सब कुछ अच्छे से अच्छा देने के लिए हो, लेकिन ये कैसे? आर्थिक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और मोदी का क्रोनिक इफेक्ट, जो पूंजीवाद के प्रति समर्पण है, उस सामने नजर आता है। शायद यही वजह है कि संसद नहीं चल पा रही है और संसद ना चले, विपक्षी दल सवाल ना करे और जेपीसी की जांच ना हो, इसके लिए सारे ड्रामे हो। इसके साथ सच को पहचानना आपको पड़ेगा। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं, सच को पहचानिए, जानिए, नहीं तो यह आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य बर्बाद कर देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।